हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि जो रीट एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है और उसकी जगह 62,000 की नई भर्ती आने वाली है। अब आप अपने आप को जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें और अपने आप को 62,000 की नई भर्ती के लिए पूरी तरह से तैयार कर लें और उसकी तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए और अपनी तैयारी को दोबारा से रिस्टार्ट कर दें। अब जैसे भी उसमें 2 पेपर होंगे और जैसे उसके जो नए टॉपिक्स वगैरह जैसे भी आएगा, उसका नया सिलेबस आएगा, मैं आपको उस हिसाब से तैयारी करवाऊंगी। अभी मैं आपको कॉमन टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो ये सभी एग्जाम में आते हैं। रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम्स में टेंस का टॉपिक कॉमन है, तो सभी एग्जाम्स में आता है। तो अपना जो टेंस का करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स का जो टॉपिक चल रहा था, आज मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कंप्लीटली बता दिया है, उसकी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स भी बता दी हैं। आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कैसे फिलअप की जाती है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी सब बता दिया था। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। अब इसको अपन वहां पे कैसे पहचानेंगे ताकि अपन उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कंप्लीटली भर सके। अब इसमें क्या होता है, जो ये इसके जो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, इसके हिसाब से अपने को इसको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग, टुडे, टू नाइट, ये ऐसे समय सूचक वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आते हैं। जब भी आप किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स को देखते हो तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन से टेंस की वर्ब भरी जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फिलअप की जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, राम इज रीडिंग नाउ। अब यहाँ पे आपको दे देंगे राम और ब्रैकेट में क्या दे देंगे, रीड दे देंगे, रीड्स दे देंगे, इज रीडिंग दे देंगे, वॉज रीडिंग दे देंगे। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया जाएगा, राम ब्लैंक नाउ। अब अपन इसको कैसे पहचानेंगे, अपन को पहले सेंटेंस देखना है। सेंटेंस में क्या ऐसा सिंबल दिया गया है जिससे अपन को टेंस आइडेंटिफाई हो जाएगी, कौन से टेंस की इसमें वर्ब भरी जाएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नाउ दे रखा है। और नाउ कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो अपन को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी लगती है। राम क्या है, सिंगुलर है, राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम के इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज रीडिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज रीडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से अपन वर्ब फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स दिस मॉर्निंग, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स दिस मॉर्निंग। अब इसमें क्या दे रखा है, दिस मॉर्निंग, क्या दे रखा है, दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग को देखते ही अपन पहचान जाएंगे कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भरी जाएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब अपने को पता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज लगा देते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर लगा देते हैं और आई होता है तो अपन एम लगा देते हैं। तो यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या आ जाएगा, इज वॉशिंग। आपको वहां पे वॉशिंग की वर्ब देके रखेंगे और आपको उस हिसाब से यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये समय सूचक वर्ड्स आप याद रखना, जहां पे भी इन वर्ड्स को आप देखोगे वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब आपको फिलअप करनी है। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब आपको पता है क्या होती है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब इसको अपन कैसे फिलअप करेंगे, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को जैसे ही आप सेंटेंस में देखोगे तो आपको वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब फिलअप करनी है। ये वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा कहीं भी नहीं आएंगे, जैसे एट, ऑफन, जस्ट, so far, recently, lately, ever, never, several times, since या for। आपको ये वर्ड्स याद करने, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, तभी आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, सिंस या for, इन 2 वर्ड्स में आप ध्यान दीजिए, सिंस या फोर। अब आप देखोगे कि सिंस या फोर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। हाँ, सिंस या फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आता है। अब ये किस तरह से आता है ये देखिए आप। पहला एग्जांपल है, ही इज कम रिसेंटली, ही हैज कम रिसेंटली।
अब यहाँ पे अपन को यहाँ पे क्या दे देंगे, कम की फॉर्म देंगे, किसकी फॉर्म देंगे, कम की फॉर्म दे देंगे, और अपने को ये कम की फॉर्म दे दी। यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, ये वर्ड लिखा है रिसेंटली। अब रिसेंटली वर्ड देखते हैं, यदि अपने को याद होगा कि रिसेंटली वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो अपन इसकी वर्ब को करेक्ट भर सकते हैं। यदि अपने को याद नहीं है कि रिसेंटली वर्ड किस में आएगा तो अपन ये वाला क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो आपको ये वर्ड्स अच्छे से रट ले रहे हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली वर्ड देखते हैं, अपन क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब फिलअप होगी। प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब टेंस की वर्ब अपने को पता है हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हेज आएगा, तो हेज कम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कम नहीं आएगा, हेज कम आएगा, कैम आएगा ही नहीं, हैव कम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेज कम हो जाएगा। सीता हैज नॉट गॉन एट, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, येट दे रखा है, क्या दे रखा है, येट दे रखा है। अब येट दे रखा है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही वर्ब आएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी येट आएगा किसी भी सेंटेंस में, जब येट आ जाता है तो उसके साथ क्या आता है, वर्ब के साथ नोट आता है। क्या आता है, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा क्या लगेगा, नोट लगेगा। जैसे सीता हेज नोट गोन, यहाँ पे क्या लगेगा, नोट लगेगा। एट वाले सेंटेंस में हमेशा नोट आता है। जैसे वहां पे ऑप्शन में दे दे हेज गोन या हेज नॉट गोन, तो अपने को हेज गोन फिलअप नहीं करनी, क्या करनी है, हेज नॉट गोन ही फिलअप करनी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हेज नॉट गोन पे ही टिक लगाएंगे। इस पे टिक लगाएंगे, हेज नॉट गोन पे ही टिक लगाएंगे, हेज गोन पे टिक नहीं लगाएंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2010। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंस आ रहा है। अब मैंने बताया था कि सिंस या फोर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस है, यदि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब नहीं दे रखी हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब नहीं दे रखी हो, तो वहां पे अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब फिलअप करनी है। जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में अभी तक भी चल रहा हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भी भरी जाती है। आई हैव लिव्ड, मैं इस घर में रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, 2010 से रह रहा हूँ। यदि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब देंगे तो अपन को पहले उस पे टिक करना है, लेकिन यदि वो नहीं देंगे तो यहाँ पे अपन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भी अपन इसमें भर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सिंस या फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भी आती है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक ही पहचान है कि सिंस या फोर जहां आता है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेंगे। अब आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों की वर्ब आती है। लेकिन जब वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भराएगा तो फोर ऑप्शन में प्रेजेंट टेंस की ही वर्ब दी जाएगी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही वर्ब भरी जाएगी। तो सिंस या फोर का यूज करेंगे। अब अपने को पता है कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फोर का यूज कहाँ होता है। सिंस का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, जो समय फिक्स होता है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे लास्ट डे, टुमारो, यस्टरडे, 1999, 2 o'clock, घड़ी का कोई भी टाइम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, समर, विंटर, इसका सीजन्स के नाम हो, हिज बर्थ, कोई भी स्पेशल मोमेंट हो, हिज बर्थ, हिज डेथ, स्पेशल पॉइंट के लिए भी सिंस का यूज होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नेक्स्ट डे, इन सब के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। फोर का यूज वहां होता है अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे है कोई न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन, न्यूमरल एडजेक्टिव हो और उसके बाद क्या हो, आवर्स दे रखे हो, मिनट्स दे रखे हो, डे दे रखा हो, वीक दे रखा हो, मंथ दे रखा हो, ईयर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो। जैसे है न्यूमरल टाइम दे दिया 2 आवर्स, 2 मिनट्स, 2 डे, 2 वीक्स, 2 मंथ, 2 ईयर, कुछ भी दे दिया। पहले न्यूमरल एडजेक्टिव दे दिया और बाद में आवर्स, मिनट्स, डे, वीक, मंथ, ईयर कुछ भी लगा सकते हैं, तो वहां पे फोर का यूज होगा।
और एक चीज ये नोट कर लीजिए आप, द लास्ट डे, द लास्ट डे, द लास्ट मंथ, द लास्ट वीक, द लास्ट ईयर, इसके पहले हमेशा फॉर का यूज होगा। यदि लास्ट डे होगा तो सिंस का यूज होगा, लेकिन इसके पहले यदि द लग जाएगा तो उसके पहले हमेशा फॉर का यूज होगा। ये बात आप याद रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, आई एम टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे 2 आवर्स न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, आवर्स आ गया, तो ये अनिश्चित समय है, तो इसके पहले क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, इसके पहले क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। और यदि यहाँ पे 2 o'clock आ जाता, घड़ी का समय आ जाता, तो यहाँ पे क्या लगा देते, सिंस लगा देते। तो यहाँ पे सॉरी आई एम टीचिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग यू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ही हैज बीन, क्योंकि इसकी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब होती है। और नेक्स्ट है ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 o'clock दे रखा है, तो 2 o'clock के प्लेस क्या आ गया, सिंस आ गया, तो अपन यहाँ पे सिंस 2 o'clock देखते हुए भी देखेंगे तो यहाँ पे अपन को पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फिलअप की जाएगी। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब क्या होगी, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो अपन क्या पढ़ देंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्योंकि जहाँ पे सिंस या फॉर लग जाएगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब ही आएगी, या वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भी आ सकती है। लेकिन यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब दे रखी है तो पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब को ही टिक करोगे। ठीक है, तो आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आपको सब बता चुकी हूँ, इसकी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स कैसे फिलअप की जाती है वो भी आपको समझा दिया है, और आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके पहले वाले सेशन देखने के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके पहले की वीडियो आप देख सकते हो। इसको लाइक करना, शेयर करना, जो भी सेशन में नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस करना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स, सी यू अगेन।